मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 29 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे। मुहावरे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ चुके हैं और अब फाइनल के लिए आप लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। तो कुछ लोकोक्तियाँ जो आपके बुक में दी हुई हैं, मैं सबका मीनिंग पढ़ करके आपको बता रही हूँ और ये भी बता रही हूँ कि लोकोक्ति किसको कहते हैं। लोकोक्ति अर्थात लोक प्लस उक्ति, मतलब जो लोक में बोली जाती हैं, जो समाज में बोली जाती हैं, उनको कहते हैं लोकोक्ति। यहाँ लोक का अर्थ संसार तथा उक्ति का अर्थ है कथन। जो संसार में व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो कहे हुए कथन होते हैं, अर्थात संसार में प्रचलित कथनों को लोकोक्तियाँ कहते हैं। जो बहुत प्रचलित हो जाती हैं बातें, उनको लोकोक्तियाँ बोल दिया जाता है। वास्तव में अनुभव से प्राप्त शिक्षा को एक कथन में कहना ही लोकोक्ति है। अनुभव से, जो एक्सपीरियंस से हमें बात मिलती है देखने को, उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। मुहावरों की ही तरह लोकोक्तियाँ भी ऐसे वाक्यांश होती हैं जिनके वास्तविक अर्थ शाब्दिक अर्थों से अलग होते हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्य के अंत में उदाहरण की भांति किया जाता है, जैसे रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, जिसका अर्थ है शक्तिहीन हो जाने पर भी झूठी शान दिखाना। मतलब उसके हाथ में कुछ नहीं है, अब बिल्कुल वो क्षीण हो चुका है, परंतु फिर भी ये तो अपनी जिद नहीं छोड़ता कोई व्यक्ति और एक लोक दिखावा करता रहता है। तो इस तरह से ये हुई है, अब की रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये एक लोकोक्ति है। तो ऐसे ही आगे कुछ लोकोक्तियाँ हैं जो मैं पढ़कर आपको सुना रही हूँ। अधजल गगरी छलकत जाए मीन्स ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, मतलब जिसमें इतना कुछ होता नहीं है परंतु वो दिखावा ज़्यादा करता है। तो फिर है आ बैल मुझे मार, खुद ही अपने लिए मुसीबत बुलाना, कि जानबूझ करके किसी को परेशान करना और अपने लिए कोई एक मुसीबत खड़ी कर देना, उसको कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। अपना हाथ जगन्नाथ, परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है कि जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कठिन हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो हम अपने लिए सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जब हमारे हाथ में पावर होती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए कह दिया जाता है कि अपना हाथ जगन्नाथ। जब हम अपने पावर पर होते हैं तो सारा जगन हमारे लिए, जगत मतलब जगन्नाथ का मतलब है ये संसार, ये जगत, कि वो हम उसके नाथ बन जाते हैं। नंबर 4, अकेला चना भाई भाड़ नहीं फोड़ सकता है। मीन्स कोई भी वर्क होता है तो वो एक टीम वर्क होता है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए, या फिर जो भी समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है, जितनी भी बुराई हैं, उनको अगर कोई एक व्यक्ति ये सोचे कि वो अकेला दूर कर देगा तो ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 5, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब किसी कार्य को करने का समय निकल जाता है, उसके बाद हमारे हाथ में सिर्फ पछतावा ही बचता है। तो यानी कि हमें समय पर अपना कार्य कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में यही कहावत बोली जाती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब समय निकल गया है तो अब पछताने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। नंबर 6, अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि जो जैसे कर्म हम अपने जीवन में करेंगे वैसा ही फल हमें भगवान देगा। तो इसलिए जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे। तो अपने कर्मों के अनुसार ही हमको फल प्राप्त होता है और उसी के अनुसार हमें अच्छा बुरा सब कुछ मिलता है। इसलिए कह दिया जाता है कि अपनी करनी, जैसे हमने किया वैसे ही हम पार उतर गए, वैसा ही हमको मिल गया, वैसा ही रिजल्ट हमारे सामने आ गया। इसलिए कहा जाता है कि सदैव अच्छे वर्क, अच्छे कर्म करने चाहिए। नंबर 7, आसमान से गिरा और खजूर में अटका, मतलब एक मुसीबत से तो पार हुए और दूसरी आकर के फंस गई, दूसरी आकर के गले पड़ गई। तो यानी कि एक मुसीबत से छूटकर दूसरी में फंस जाना। अभी पूरी दूसरी पहले वाली मुसीबत से छूट करके इतना टाइम नहीं हुआ था कि दूसरी मुसीबत में हम आकर के फंस गए, तो उसके लिए बोल दिया जाता है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। जैसे कि इसमें एक वो दे रखा है सेंटेंस, रामू की जेब बस में कटने से बची तो रास्ते में उसे 10 डाकुओं ने घेर लिया। वहाँ से तो वो बच कर के आया जैसे तैसे, परंतु जब वो रास्ते में आया तो उसको और डाकुओं ने घेर लिया।
तो इसलिए इसे कह देते हैं कि आसमान से तो गिरा और खजूर में अटक गया, मतलब होना वही था उसके साथ जो हुआ है। नंबर 8, एक पंथ दो काज, यानी कि एक ही काम से दो लाभ हो जाना, एक ही तीर से दो निशाने हो जाना। हमने एक काम किया और परंतु हमें लाभ जो है डबल हो गया, दुगना हो गया। तो मैं तो बाजार हिंदी की पुस्तक लेने गई थी, परंतु रास्ते में मेरी बहुत पुरानी सहेली से भी मुलाकात हो गई। यानी कि एक पंथ मतलब मैं एक कार्य करने गई थी, एक काम करने गई थी मार्केट, और मेरा दूसरा बिना कुछ परिश्रम किए ही हो गया। तो उसको कह देते हैं कि एक पंथ दो काज। नंबर 9, ऊंची दुकान फीका पकवान, प्रसिद्धि के अनुरूप ना होना, मतलब जितने जो फेमस होता है कि नाम तो बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ का, जैसे कि कोई स्कूल है कि बहुत फेमस है, बहुत अच्छे वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बट जब आप वहाँ पर गए अंदर तो आपको उतना रिजल्ट वहाँ पर जा कर के नहीं मिला। और या फिर किसी भी कोई शॉप है वो बहुत ज़्यादा फेमस है किसी काम के लिए, बट हम जब वहाँ पर पहुँचे लेकिन हमें उतना रिजल्ट वहाँ पर नहीं मिला, तो उसके लिए कह दिया जाता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, कि भाई नाम तो बहुत बड़े बड़े सुने थे इसके हमने, फेमस तो ये बहुत थी, परंतु हमें जब हम गए ऐसा तो हमें कुछ ऐसा लगा नहीं। नंबर 10, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष दूसरे पर मढ़ना, कि ज़्यादातर व्यक्ति क्या होते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए अपनी गलती दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, दूसरों को ब्लेम कर देते हैं उसके लिए। तो इसलिए कह देते हैं कि एक तो चोर है ऊपर से कोतवाल को डांट रहा है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद चोर होते हुए भी दूसरों पर ब्लेम कर रहा है, दूसरों पर वो डाल रहा है अपना दोष। नंबर 11, कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे के साथ अगर आप रहोगे तो बुरे के साथ रहने पर बुराई ही मिलती है। अगर हम किसी गलत व्यक्ति के साथ रहेंगे, कोई गलत व्यक्ति हमारा दोस्त होगा तो हमें भी गलत ही समझा जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बहुत बुरी बच्चों का या किसी का भी एक ग्रुप है और उसमें कोई एक अच्छा व्यक्ति है तो वो उसको अच्छा कह देंगे। ये ज़रूर होगा कि वो थोड़ा कम बुरा होगा या फिर उनके साथ रह करके आगे भी वो भी ऐसा ही बन जाएगा। तो इसलिए कह देते हैं कि कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी कि मैं तो वैसे ही उसके पास बैठा था, या कोई किसी गलत आदमी के पास किसी को खड़ा हुआ देख ले, अच्छा ये इससे बात करता है, इसकी इससे दोस्ती है, ये इसके पास खड़ा हुआ था, तो ऐसे ही वो दूसरा आदमी बदनाम हो जाता है। जो बुरा है वो तो पता ही है सबको कि वो बुरा है, परंतु अच्छा इंसान भी उसके साथ खड़े होकर के बात करने में बुरा बन जाता है। फिर है नंबर 12, कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आना, कि पहले ही हम तो इतने परेशान थे और मुसीबत आ गई तो इसलिए उसको कह देते हैं कि कंगाली में आटा गीला। नंबर 13, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि जो बिल्कुल ही अनपढ़ होता है, कि भाई इसके लिए तो कोई काला, जब उसको पता ही नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है, वो बिल्कुल अनपढ़ है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, उसको पहचान ही नहीं है आ की भी, तो फिर उसके लिए तो जो लिखा हुआ है काले रंग से कोई भी अक्षर, वो समझो काली भैंस के बराबर है, यानी कि उसके लिए भैंस और काला अक्षर एक बराबर है। उसे कुछ नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं। एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु को चाहने वाले बहुत सारे लोग, तो वस्तु कम और चाहने वाले ज़्यादा, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ है कि मेरे को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, परंतु है वो एक चीज़, तो तब कह दिया जाता है कि भैया एक अनार है और उसके 100 बीमार हैं। नंबर 15, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, मतलब एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष भी लग गया, उस पर दूसरी गलती भी इस पर मंड दी गई। भैया ये तो हो गया कि भाई एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, मतलब करेला कड़वा होता है, एक तो कड़वा ऊपर से नीम पर चढ़ा दिया, नीम भी कड़वा, यानी कि वो डबल दोषी हो गया, उसके दोष और ज़्यादा बढ़ गए। जैसे इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, वाह केशव बहुत अच्छे, झूठ तो तुम बोलते ही थे, अब चोरी करना भी सीख गए। इसे कहते हैं एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। नंबर 16, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि अपनी खीज निकालना, अपनी खुन्नस निकालना, अपना भड़ास निकालना, अपना गुस्सा निकालना, जिसको कहते हैं कि बस मन कर रहा कि इसका क्या कर दूं, चाहे वो कर ना सके किसी का कुछ भी, तो उसको कह देते हैं कि भैया तो खिसियाई हुई है बिल्कुल, ये तो खंबा भी नोच लेगी। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि उस पर अपना गुस्सा निकालना।
नंबर 17, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी कि एक को देखकर दूसरा भी वैसा ही बन जाता है। अगर जैसे हमारे यहाँ कोई 2-3 सर्वेंट हैं, अगर एक बहुत अच्छा है और एक पहले से ही बहुत गंदी नेचर का है या कुछ मांगने वाला है, तो जब दूसरा अच्छा आएगा थोड़े दिन तो वो सही रहेगा, परंतु जब देखेगा कि ये ऐसे करता है तो वो भी ऐसे ही करने लगेगा। तो इसको कह देते हैं एक को देख करके दूसरा भी वैसा ही बन जाना, दूसरे का भी, उसको कहते हैं कि एक खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो ये हुई आपकी लोकोक्तियाँ जो आपको सारी लर्न करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी लोकोक्ति का मीनिंग समझ ना आया हो, तो आप अपनी लाइव क्लास में इसको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।